एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो यह रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगालो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं, पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना, पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन। चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो। अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको ये पता ही होगा कि डॉग्स कितने समझदार होते हैं, और कुछ ऐसा ही नजारा कोलंबिया में एक जगह पर देखने को मिला, जहां पर एक डॉग एक स्टोर पे कस्टमर्स को पैसे देके कुकीज खरीदते देखता था। तो उसे ये लगता था कि हरी पत्ती देने पर कुकीज मिलती होंगी, तो वो अपने मुंह में हरी पत्ती दबा के स्टोर के काउंटर पर पहुंच गया।
बट वो हरी पत्ती पैसों वाली नहीं थी, रियल वाली हरी पत्ती थी। उसकी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख के स्टोर के ओनर ने उसे पत्ती के बदले कुकीज दे दी। जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जान माल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो ने अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनवाए जिनकी डायमीटर 30 मीटर तक थी और जिनकी डीपनेस 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स एक्चुअली बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तक काफी बार इन चैम्बर्स ने टोक्यो को बाढ़ से बचाया है और बाढ़ से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है। अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आपने सुनी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है, देखिए उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। उस सेटिंग का नाम है SOS यानी कि सेव अ शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टॉगल को ऑन करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। हमारी धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है, लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद। लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है और यही वजह है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। गाइस, आपको आबिद सूरती की ये पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।